हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर 4th रहने वाला है यूनिट 2 का। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या कॉलेज एग्जाम्स। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली अगर कहें तो प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज चांस। प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन और प्रोसेस। हम कहते थे कि किसी चीज़ का होना या ना होना, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि कितने चांस है एक पर्टिकुलर चीज़ के होने के, पर्टिकुलर एक काम के होने के कितने चांसेस है या ना होने के कितने चांसेस है, उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। फिर और एक चीज़ मैंने उसमें कहा था आपको, एक्सपेरिमेंट। ये वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप लैब्स में करते हो, ये प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था, एक्सपेरिमेंट सिंपली मैंने बोला था ए प्रोसेस और एक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब मैंने कहा, क्या कहा था, मैंने कहा था किसी चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट होता है किसी चीज़ की एक्शन, कोई एक्शन दिखाना, कोई प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, यह एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब हम एक कॉइन को ऊपर फेंक रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, यह एक एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही फिर मैंने कहा था, क्या कहा था, रोलिंग ए डाई, रोलिंग ए डाई, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स। और मैंने दूसरा क्या कहा था उसमें, एक ये रहा था एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने बोला था सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्या रहता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मैंने कहा था ये सेट रहता है, सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। सेट ऑफ आउटकम्स में अगर समझाऊँ आपको, मैं कॉइन से ही समझा सकता हूँ आपको। देखिए, मैं अगर बोलूँ कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, जब मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा ना, तो उसमें दो चांसेस है, दो चीज़ों के आने के चांसेस है, दो रिजल्ट्स के आने के चांसेस है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब एक हेड और एक टेल, ये एक सेट बनाता है। मतलब दोनों के चांसेस बनते हैं, एक बार ऊपर फेंकने में दोनों के चांसेस बनते हैं, मीनस ये एक सेट है, इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है। अब इवेंट क्या रहता है, EVENT, इवेंट क्या रहता है, इवेंट सब पार्ट रहता है। क्या रहता है, सब पार्ट किसका, सैम्पल स्पेस का, सैम्पल स्पेस का सब पार्ट रहता है। देखिए अभी मैंने क्या बोला, हेड और टेल एक सेट है, उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फिर से, टॉस कर रहे हैं हम कॉइन को, टॉस कर रहे हैं हम कॉइन को, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर दोनों को मैं कंसिडर करूँ तो सैम्पल स्पेस। अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, इस हेड को, इसकी बात करता हूँ, तो ये एक जो है ना सिंगल, इसको कहते हैं हम इवेंट, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम, अगर मतलब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दो टाइप्स की है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो टाइप्स की है। क्या क्या, एक है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं पहली वाली, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या होती है। देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये डील करती है, ये हमें पढ़ाता है, ये हमें समझाता है। क्या समझाता है, डील्स विद फाइनाइट और फिक्स्ड और काउंटेबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मतलब मेरे मतलब का कहने का मतलब ये है कि इसमें हम पढ़ते हैं फिक्स्ड या काउंटेबल रैंडम वेरिएबल्स, फिक्स्ड या काउंटेबल रैंडम वेरिएबल्स को हम इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। सिंपली, सिंपली मतलब हमें पता होता है कि कितने कितने वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको समझाऊं कि क्या रहता है, देखिए क्या रहता है, द नंबर ऑफ हेडर्स व्हेन फ्लिपिंग ए कॉइन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉइन है हमारे पास, इसको मैं पाँच बार टॉस कर रहा हूँ, पाँच बार टॉस कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं पाँच बार टॉस कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ मुझे पाँचों के पाँचों बार हेड भी आ सकता है, पाँच हेड भी आ सकते हैं और पाँच टेल भी आ सकते हैं। ठीक है, यही चांसेस होंगे ना, या तो पाँचों के पाँचों बार हेड आएगा या पाँचों के पाँचों बार मुझे टेल आ सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि एक बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर दूसरी बार टेल आया, या पहले टेल आया फिर हेड आया, ऐसे ही हो सकता है। मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब कहने का ये है, इसमें हम क्या देखते हैं, काउंटेबल वैल्यूज रहते हैं हमारे पास वेरिएबल्स की। मतलब हमारे पास एक कॉइन थी, इसको हमने पाँच बार टॉस किया, पाँच बार टॉस किया। पाँच बार टॉस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ वो हमारे पास फिक्स्ड है, वो हमारे पास फिक्स्ड है, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस क्या है, अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये डील करते हैं विद ए रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। यहाँ पे था काउंटेबल या फिक्स्ड वैल्यूज,
रैंडम वेरिएबल्स का फिक्स्ड वैल्यू या काउंटेबल वैल्यू। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में क्या है, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू उनका यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, जो भी ये वैल्यू लेंगे वो एक पर्टिकुलर रेंज में होगा, पर्टिकुलर रेंज में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं बोलूँ हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, वो एक फिक्स्ड रेंज में होगा, फिक्स्ड रेंज में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से लेके 5 फीट की बात करूँ, 1 से लेके 5 फीट की बात करूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ हाइट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, वो 5 फीट भी एग्जैक्टली हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, 4 फीट 11 इंच, 4 फीट 10 इंच, 4 फीट 9 इंच, ऐसा ही कुछ हो सकता है। मतलब इसी रेंज में होगा, इसी रेंज में होगा, लेकिन फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक करके। आपके सिलेबस में यही चीज़ दी गई है। ठीक है, अब जब हम पढ़ते हैं ना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम दो हेडिंग्स के अंडर पढ़ते हैं। दो तरह की डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। एक होती है आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी रहती है आपकी पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चीज़ें याद रखना आप, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कंटिन्यूअस जो है ना, इसमें भी एक टाइप है, वो मैं आपको कल बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कौन सी है। अब आज के लेक्चर में आप याद रखिए, डिस्क्रीट में जो है टाइप्स इसके वो है, एक तो बाइनोमियल है, एक है पॉइजनस। अब अगर कभी पूछा जाता है आपको एग्जाम्पल में कि कोई एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिफाइन कीजिए, आपको याद रखना है या तो मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करनी है उस टाइम, या पॉइजनस। ठीक है, यही याद रखना। और एक आती है वो नॉर्मल आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस वाले में आता है, याद रखना। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। मैंने कहा अभी दो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रोबेबिलिटी, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। देखिए ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैंने अभी कहा ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अभी ऊपर मैं पढ़ रहा था। ठीक है, किस पे बेस्ड है, ये एक प्रोसेस पे बेस्ड है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्नौलीज प्रोसेस, बर्नौलीज प्रोसेस। बर्नौलीज प्रोसेस पे बेस्ड होने की वजह से इसका जो दूसरा नाम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम जो है वो है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ये नाम भी पूछा जाता है एग्जाम्पल में, डायरेक्ट ये नाम आपको समझना चाहिए वहाँ पे कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछ रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा नाम। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इट एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव सच एज सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है मीन्स वैल्यूज फिक्स्ड है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम एक सेट को लेते हैं, एक सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी लेते हैं, एक सेट लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक सेट में दो ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, याद रखना, दो, एक सेट में दो ऑल्टरनेटिव्स। या तो सक्सेस होगी, अभी समझाता हूँ ये सक्सेस क्या रहती है, या तो फेलियर होगा, या तो फेलियर होगा। मतलब एक सेट में दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, या सक्सेस या फेलियर। अब देखिए ये सेट क्या रहता है, ये फेलियर क्या रहता है, ये सक्सेस क्या रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप टॉस कर रहे हो कॉइन को, वहीं से मैं समझाता हूँ। ठीक है, जब आप टॉस करोगे ना एक कॉइन को, इस टॉसिंग को हम कहेंगे कि सेट। इसमें सेट है, क्या क्या है सेट, एक हेड है एक टेल है। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, जो सेट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, वो एक हेड है एक टेल है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अब क्या क्या अल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, अल्टरनेटिव्स दो, सक्सेस बन सकती है या प्रोबेबिलिटी ये फेलियर बन सकता है। देखिए कैसे, मैंने टॉस किया कॉइन, मैंने टॉस किया कॉइन, आपने लिया, फॉर एग्जांपल समझ लो आपने हेड लिया। ठीक है, अब आपके लिए जो हेड है वो आपका सक्सेस बन गया, वो आपका सक्सेस बन गया, वो आपका सक्सेस बन गया। और जो टेल है आपका, आप चाहते हो को टेल ना आए, क्यों, क्योंकि आप टॉस जीतना चाहते हो। जो टेल है आपका वो आपका फेलियर बन गया। ठीक है, यही दो अल्टरनेटिव्स रहते हैं। मतलब ये जो एक सेट है इसके दो अल्टरनेटिव्स रहते हैं, एक सक्सेस रहती है और एक फेलियर रहता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। इन टॉसिंग ए कॉइन, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखिए अब आपने हेड लिया और दूसरा क्या था, टेल है। हेड एक है टेल है, आपने लिया हेड, आपके लिए ये सक्सेस बन गया। अब इस हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस सक्सेस के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम डिनोट करेंगे पी से, उसको हम डिनोट करेंगे पी से। वो किसके बराबर है, वो 0.5 के बराबर है। फिलहाल याद रखना 0.5, मैं अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको मैंने बोला था आपको कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, हमेशा याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है 1 के बराबर। मतलब ये कि जब आप बोलोगे हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, नेट इतना ही है ना, नेट या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, इसके बगैर कुछ नहीं आएगा। मतलब हेड प्लस टेल जो है ये 1 के बराबर में आएगा।
ठीक है, यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.5 मतलब हाफ, क्योंकि हेड प्लस टेल था इक्वल टू 1, अब हेड आधा है मीनस 0.5। वैसे ही मतलब सक्सेस के कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.5, वैसे ही फिर फेलियर के कितने हैं 0.5। क्यों? क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है ना। अब P तो आपको पता है 0.5 है, ठीक है ना 0.5। अब Q का देखो 1 माइनस 0.5 कितना है 0.5, Q का वैल्यू 0.5। मतलब अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो रहती है किसी भी इवेंट में वो रहती है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो रहता है वो भी रहता है 0.5। टोटल क्या रहता है 1। ठीक है, ये था एक सेट का, एक ट्रायल का, एक इवेंट का। देखिए इन n सच ट्रायल्स, अब अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाएंगे, यही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते जाएंगे, देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम मे बी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग x सक्सेस। ठीक है, मतलब ये देखिए, अभी मैं बोल रहा था एक बार हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक बार हम एक कॉइन को टॉस करें। अब अगर मैं बोलूँ यही कॉइन मैं 50 बार टॉस कर रहा हूँ, 50 बार टॉस कर रहा हूँ, 50 बार मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, अब 50 बार में एक एक करके उसको ऊपर फेंकते जा रहा हूँ, फेंकते जा रहा हूँ, फेंकते जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो n हो गया, n नंबर ऑफ टाइम्स, n ट्रेलस हो गए ना, n ट्रेलस हो गया मतलब 50, यहाँ 50 से ज़्यादा, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000 ऐसा ही। ठीक है, अब 50 बार, पहले बार तो आपने लिया था हेड फॉर एग्जाम्पल, 50 बार आप हेड तो नहीं लोगे ना, आप चेंज करोगे, कभी हेड लोगे, कभी टेल लोगे, कभी हेड लोगे, कभी टेल लोगे। अब वहाँ पे देखनी है आपकी सक्सेस कि आप जो बोल रहे हो वो आ रहा है आपके लिए या नहीं आ रहा है। अब जो आपके लिए सक्सेस है ना वो उसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। एन को क्या डिनोट किया हमने, ट्रेलर्स, और एक्स सक्सेस, याद रखना। द प्रोबेबिलिटी the probabilities of occurrence of the events of the experiment are the same in all the trails। अब आपको पता ही होगा कि मैं 50 बार किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। अब प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के आने की, हेड के आने की और टेल के आने की 50 बार, वो इक्वल है ना, वो इक्वल है। मतलब कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। ये आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आप यहाँ पे आए चीज़ें समझ रहे होंगे, बेसिक है, कुछ नहीं है। इन ऑल द एंड ट्रेलर्स द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं n टाइम्स एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, n टाइम्स एक मतलब 10, 20, 50, 100, 200 बार मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। अब मैंने पहली बार जब किया तो इंडिपेंडेंट है ना, मैं एक बार ऊपर कॉइन फेंका तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हो गया एक। अब दूसरी बार मैं जब फेंक रहा हूँ ऊपर, फिर से इंडिपेंडेंट है, पहले से इंडिपेंडेंट है, अब भी हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार भी हेड ही आएगा, नहीं, पहली बार हेड टेल आया दूसरी बार भी टेल ही आएगा, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट है, पहला और दूसरा आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो रिप्रेजेंट करता है, देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। अभी जो मैं बोल रहा था इन एन ट्रायल्स किसके बराबर में है, वो है बराबर सी, अभी मैं नीचे बोलूँगा ये क्या चीज़ है, एन सॉरी सी एक्स एन पी रेज पावर एक्स क्यू रेज पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायलर इज इक्वल टू सी एन एक्स पी रेज पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है वायर, ये जो एक्स है ना, एक्स ये आपकी क्या है, अभी जो मैंने ऊपर बोला एक्स है सक्सेसेस, एक्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस। कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकती आपकी सक्सेस, एक बार भी हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू एन टाइम्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ये फॉर्मूला ऊपर वाली याद रखना। अब देखिए द एबो डिस्ट्रीब्यूशन में बी शोन एज, ये जो ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी आप अभी जो मैंने बोला एक्स सक्सेसेस इन व्हाट, इन एन ट्रेल्स, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक्स कमा एन कमा पी। ठीक है, एक्स क्या थी सक्सेस, एन क्या था ट्रेल्स, पी क्या थी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसके बराबर में, यही ऊपर जो मैंने बोला था एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब जो एन है ना स्मॉल एन ये नंबर ऑफ ट्रेलर्स है, पी जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, क्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ट्रेलर्स। सिंपल जो भी मैं ऊपर बोल रहा था। देखिए यहाँ तक आपका था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। देखिए क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज कांस्टेंट। ये जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इनका नाम दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी पूछा जाता है बताइए कि कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होती है, आपको बताना है कि कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किसके बराबर में रहता है, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी। म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी, याद रखना म्यू, इसको मैं म्यू बोलते हैं, ये जो है ना यहाँ पे इसको म्यू बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी।
ये था मीन। अब आपको पता ही होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और सिग्मा से हम दूसरी एक चीज़ भी हम निकालते हैं, उसको कहते हैं हम वेरिएंस, वो होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अब पहले हम देखेंगे वेरिएंस, वहीं से निकालेंगे हम स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर में रहता है? एन इंटू पी इंटू क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे। जब हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे था ना सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, याद रखना। अब ये स्क्वायर इस बार चला जाएगा, ये बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर जब इस बार चला जाएगा तो एन पी क्यू आएगा, ठीक है। ये जो है ना ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन आई, याद रखना। ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वैल्यू याद रखना। यहाँ तक थी आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ है कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड ट्रेलर। जो मैंने पहले बोला था कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें फिक्स्ड ट्रेलर रहते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रेलर्स, फिक्स्ड वैल्यूज, काउंटेबल वैल्यूज रहते हैं, ठीक है। ईच ट्रेल हैज़ आउटकम एज सक्सेस, हर कोई जो ट्रेल है, हर कोई ट्रेल मतलब एक बार जब हम एक कॉइन को ऊपर फेंकते हैं तो दो चांसेस रहते हैं, दो अल्टरनेटिव रहते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी हमें, या तो हमें क्या मिलेगा, फेलियर। मतलब इसमें एक भी मीम ट्रेंडिंग में है, या तो विन है या तो लर्न है, या तो विन है या तो लर्न है, यही दो चीज़ें याद रखना आप, इस पर फिट हो रहा है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। या तो सक्सेस है या तो फेलियर है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस ट्रायल, ठीक है, याद रखना। और क्या प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जब हम एक एक ट्रेल करते जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक कॉइन हमने ऊपर फेंकी, दूसरी का फिर से दूसरी बार हमने ऊपर फेंकी, तीसरी बार हमने कॉइन ऊपर फेंकी, पहली बार फॉर एग्जांपल आपका हेड आया, हेड आया। अब ये तो पहली बार था, अब जब हमने दूसरी बार यही कॉइन फेंकी ना, ये इंडिपेंडेंट कुछ भी आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या तो टेल आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेल आया, ठीक है। तीसरी बार हमने फिर से फेंका, फॉर एग्जाम्पल फिर से हेड आया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हेड आया दूसरी बार भी हेड आएगा, तीसरी बार भी हेड आएगा, ठीक है। मतलब पहला जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है दूसरे से, दूसरा जो है इंडिपेंडेंट रहता है तीसरे से, एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी है किसकी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीडी मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शोज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस एंड वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। ये जो मीन हमने अभी यहाँ पे निकाला ना, ये क्या हमें बताता है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, एवरेज कितनी बार हमें एवरेज सक्सेस मिल सकती है, और वेरिएंस जो है ये वैल्यू सिग्मा स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन द मीन, ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस देन द मीन। और व्हेन n इज वेरी लार्ज, जब n आपका वेरी लार्ज हो, मतलब ट्रेल्स जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एंड p और q, p और q, p और q मीन सक्सेस और फेलियर इज वेरी स्मॉल, या तो ये ज़्यादा है या ये दो कम है, तब हम क्या कहेंगे, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उस टाइम पे जो आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब आगे पढ़ोगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है। सिंपली याद रखना, जब n ज़्यादा हो, n का वैल्यू ज़्यादा हो और p q का वैल्यू कम हो, उस टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कहेंगे पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। और जब p और q आर नॉट वेरी स्मॉल, जब ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब ये अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हो, मतलब सक्सेस भी बहुत सारे हैं, फेलियर्स भी बहुत सारे, देन इट टेंड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस टाइम पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनती है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। यहाँ पे बन रही थी पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बन रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट याद रखना, ध्यान से याद रखना। सो आज के इस लेक्चर में आई थिंक इतना काफ़ी है। आज हमने कवर किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले देखा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, फिर हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी फॉर्मूला मैंने इसमें बताए प्लीज़ एंड प्लीज़ इनको याद रखिए, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, बी सेफ।